एक नवजात शिशु सिस्टर से बोला उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली दे जो मुलाकात करनी मुझे। विशेष शर्मा वो विशेष ही है, संस्कारी है इसलिए नहीं पिटे। इन्हें छोटे पर दादा देवेंद्र जी ने एक दोहा रटा दिया था कि घर पर कोई आए तो संस्कार दिखलाओ। क्या सिखाया था कि हाथ जोड़ कोई घर पर नया आए, हाथ जोड़ छू के चरण नमन करो 2 बार, और बहन दूसरे की बहन मानो, ये संस्कार। यहां पर ताली बजती है यार, संस्कारों वाली बात हो रही है। अगले की शादी होकर आई, पहली बार पत्नी घर आई, माँ ने कहा अपने घर के संस्कार जो दादा देवेंद्र देव जी ने बताए थे वो पत्नी को सिखाओ। अगले पहुंच गए, हाथ जोड़ छू के चरण नमन किया 2 बार, कहा बहन जी आपका स्वागत है 2 बार। जोरदार तालियां लेकर के स्वागत करें भाई विजय शर्मा लखीमपुर के नीचे ओवर बीच। आदरणीय मंत्री जी, मैं देख रहा हूं कि इस शासन में पुलिस के ये दिन आ गए कि वो कविता सुन रही है जो किसी की नहीं सुनती, आज कविता सुन रही है। एक बार अरे साहब बताएं, उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी विकट है, कुछ कहने की बात नहीं। एक बार जंगल में ऊंट भागता हुआ जा रहा था, रास्ते में उसे एक सियार मिल गया, कहने लगा दादा कहां भाग रहे हो? कहा अरे तुम भी भागो जल्दी से। कहे क्यों भागे? कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस आ गई है जंगल में और बिल्लियों को पकड़ रही है वो। तो उसने कहा कि दादा तुम तो इतने बड़े हो, कहां बिल्ली और कहां ऊंट? कहा कि अरे ज्यादा तर्क वितर्क ना करो, अगर ये पुलिस अगर पकड़ के और तुमको जेल में बंद कर दिया, चालान अगर लगा के और उसने अगर पेश कर दिया तो 6 महीना तक साबित नहीं कर पाओगे कि ऊंट है कि बिल्ली। वाह 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 वाह। कुल मिला के मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो हंसने हंसाने की बात है, लेकिन आपके त्याग और आपकी ड्यूटी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो मैं नमन करता हूँ। और ये शिवम भैया बहुत बढ़िया पढ़ के गए, इनको सुन करके हमारा बिल्कुल खून खौल रहा, सबका खून खौल रहा था, सबका खून खौल रहा था। इनकी कविता सुन के हमारा बिल्कुल नहीं खौला मंत्री जी। खौले तो तब जब होए, हमारे बड़ी स्थितियां होती हैं। इनकी कविता सुन के कानपुर में कवि सम्मेलन था, इन्होंने इसी तरह की कविता पढ़ दी, 2 श्रोता मर गए। इनकी कविता सुन के 2 मर गए, इन पे मुकदमा चल गया। जज ने कहा कि भाई साहब आपने कविता बहुत बढ़िया पढ़ी, लेकिन आप पे मामला इतना संगीन बन गया है, आपको सजा हो रही है फांसी की, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। शिवम आजाद ने जो बात कही वो अगर बात अच्छी लगे, ठहाका लग जाए तो रोकना नहीं, आशीर्वाद देना शिवम भाई को। इन्होंने कहा कि साहब हमसे वही कविता आप सुन लीजिए जो कविता सुन के 2 मर गए थे। तो बहुत बढ़िया, बड़े विचित्र व्यक्ति हैं ये। देश के कोने कोने में कविता पढ़ने जाते हैं, हालांकि कोने कोने में तो चूहे जाते हैं, लेकिन ये भी जाते हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन की पढ़ लेता हूं, उसके बाद में सीधे सीधे औकात पे आ जाऊंगा। बिल्कुल मैं कतई आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जीवन है अनमोल बड़ाई से कौने हु काज लगाऊ है भाई, जीवन है अनमोल बड़ाई से कौने हु काज लगाऊ है भाई। आज की रात सुनो कविता बरसे रस प्रेम नहाऊ है भाई। कि ओज श्रृंगार के गीत सुने वरो हास्य मौज मनाऊ है भाई। और प्यारे दुलार के भूखे कवि एक बार तो ताली बजाऊ है भाई। वाह जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत प्रणाम। मैं 4 पंक्तियां उस परम सत्ता राघवेंद्र सरकार के चरणों में रख करके काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। साहब आज जो भी व्यक्ति, मंत्री जी, जो भी व्यक्ति जहां है, जिस पद पर है, अपने आप को बड़ा शक्तिशाली और बड़ा पावरफुल समझता है, लेकिन वो भूल जाता है कहीं ना कहीं, ये उसे भ्रम हो जाता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। वो उस परम सत्ता को कहीं ना कहीं भूलता है। मैं निवेदन करते हुए मैं 4 पंक्तियां राघवेंद्र सरकार के चरणों में रख करके और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। निवेदन है, आप सब तालियां बजा दीजिए।
सुनिएगा कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और याक। मैं पंडित बंशीधर शुक्ल की पावन धरती से आता हूँ। 4 पंक्तियां अवधि मिक्स सुन लीजिएगा, उसके बाद में मैं खड़ी बोली का ही पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां अच्छी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि पढ़ता हूं उसको। स्वागत भैया। कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और या कौवा है, प्रभु जी की प्रभुताई भूल जायो ना। दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और या कौवा है, प्रभु जी की प्रभुताई भूल जायो ना। दौलत कमायो धन संपत्ति अपार, किंतु नेकिया खराब भई कमाई भूल जायो ना। और आज जौनो बोवा जाई काटा जाई वह काल है, आज जौनो बोवा जाई काटा जाई वह काल है। मिले है समूल पाई पाई भूल जायो ना। और हिया सने हुआ तक जाइए कुछ शब्द प्रेम, सारा धन हिये रह जाई भूल जायो ना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम साहब। हमारा लड़का 5 साल का, मैंने एक दिन उसे डांट दिया। हमने कहा गधे कहीं के। लड़के आजकल के बड़े हाजिर जवाब हैं। लड़के ने जो पलट के जवाब दिया, मजा आ जाए तो आशीर्वाद देना। हमने कहा कि गधे कहीं के, लड़के ने पलट के जवाब दिया, कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। हमने कहा चलो सतर्क हो जाते हैं, बच्चों से अब तर्क नहीं करते हैं। 4-5 दिन बाद पता चला कि लड़का स्कूल नहीं गया था। हमने शाम को बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सीधे स्कूल जाते थे, गुरुजी जितना काम बताते थे काम पूरा करते थे, कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। लड़के ने यहाँ भी बाजी मार ली। उसने कहा पिताजी आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे हम नहीं जानते, लेकिन आज ही किताब में पढ़ा है जब भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए थे। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। 4-5 लोग ताली बजाओ तो हम अब ढंग का काव्य पाठ शुरू करना चाहते हैं। सुनिए, हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना है, लगाओ तुरंत आराम यानी झंडू बाम। वाह, सुनिएगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। वाह। और साहब ये जितेश भाई बहुत अच्छे शायर हैं और प्रणाम करता हूँ, आपने इस पावन मंच पर मुझे आने का सौभाग्य प्रदान किया। साहब ये बहुत व्यस्त शायर हैं, 15-15 दिन तक ये घर के बाहर रहते हैं। एक बार ये 15 दिन बाद घर आते हैं। घर में एक परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में शंका नजर आई, शंका का समाधान किया, समाधान में आनंद आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। वो आनंद की बात क्या है, घर पर पहुंचे परिवर्तन क्या दिखा, सुनिएगा। स्वागत कि मैडम की नहीं, ताली बजाओ, ये करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये हम बड़े संकोची आदमी, हम कह नहीं पाते हैं, तो हमारे संकोच को आप ध्यान में रखिएगा। आपकी तालियां हमारे लिए डेकाड्रॉन इंजेक्शन के बराबर काम करती हैं। वाह। सुनिए कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर 15 दिन बाद बंदा घर पहुंचा है। देखा कि भाभी जी नई साड़ी पहने हुए हैं, साड़ी महंगी है, इतने पैसे इनके पास थे नहीं, शंका ये हुई, इसका समाधान कर रहे हैं। सुनिएगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार, उसे दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। जिंदाबाद। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल। वाह। जब से पता चला, अरे पड़ोसी को प्रणाम। बड़ा कठिन काम होता है प्यार मोहब्बत करना। आपकी पत्नी ने किसी के पीछे एक साल तक चक्कर लगाते रहो मंत्री जी, उसके बाद एक दिन पुलिया पे मिल जाओ, गांठे बटोर दी जाए, तो ऐसा प्यार मोहब्बत कौन काम का। हमारे टाइप का प्यार मोहब्बत सुनिएगा जी, स्वागत। सुनिएगा
कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, ताली बजाए, अरे करना पड़ता, संकोची आदमी हम हैं। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही, ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही, रुख बदला पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। आप सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है साहब, आप सुबह सुबह देखते हैं तो बड़ा सुंदर सा उसमें फोटो दिखता है, उसी से जुड़ा हुआ नाम दिखता है आपको, आप उसको तुरंत ऐड कर लेते हैं, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे बातचीत शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को अपनी सगी पत्नी पर भरोसा नहीं था साहब, सगी पत्नी पर भरोसा नहीं था। वो जानना चाहता था कि उसकी पत्नी में कहीं कोई भटकाव तो नहीं है। ये हमारे जीवन में हमको कितना साथ देगी, यही जानने के लिए एक फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं, अपनी पत्नी को ऐड करते हैं और उनसे वो चैटिंग शुरू कर देते हैं। यहां से बात शुरू होती है, सुनिएगा, फिर कहता हूं एक बार ताली बजा दो, हम शुरू करें। हाँ, ये सुनिए कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा, आज तक बेचारा कोमा में पड़ा है। कहाँ गलत जगह पे पंगा ले लिया साहब। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा, मैं बहुत शॉर्टकट में निपटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मंत्री जी के सामने ज्यादा से ज्यादा लोग काव्य पाठ कर सकें, इसलिए मैं 1-2 छंद और पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। उसके बाद में अगर समय मिलेगा तो फिर से मैं सुना दूंगा आपको। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं साहब। किसी के घर में जब कोई बीमार होता है तो जो मेहमान लोग देखने वाले आते हैं, हमारे लखीमपुर में तो परंपरा है कि अगर बीमार हो, अगर कोई बीमार हो तो उसके घर अगर देखने न जाओ तो बाद में 50 शिकायतें मिलती हैं कि दुनिया भर के लोग आए, सारे रिश्तेदार आए, लेकिन वो नहीं आए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बीमार के इलाज पर उतना खर्च नहीं होता है जितना मेहमानों के स्वागत में और उनकी चाय पानी पे खर्च हो जाता है। अच्छा, जो लोग देखने आते हैं वो भी ऐसी ऐसी सलाह दे देते हैं साहब, उस सलाह का मतलब वो खुद ही नहीं जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान। लोग आए हैं देखने, घर के लोग बता रहे हैं कि समस्या कहाँ हुई, किस डॉक्टर को दिखाया, कहाँ इलाज करवाया, लाभ नहीं हो रहा है। कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी, मतलब ध्यान दिया। खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी। अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी, लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी। और जांच व इलाज में लुटे परंतु लाभ नहीं, यही लगे डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते जी। और तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, पोस्टमार्टम भी करा के देख लेते जी। पोस्टमार्टम कहा, सारी जांचें कराओ, कुछ नहीं मिल रहा है, एक पोस्टमार्टम की जांच करा लो, देखो कुछ मिल जाए शायद। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं विदा लेता हूं। स्वागत साहब, हमारे यहाँ एक घटना होती है गांव में, और उस घटना में होता यह है कि कहीं भी कुछ हो तो तमाम लोग ऐसे होते हैं साहब, जब जाते हैं तो करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सलाह देने के लिए तुरंत आगे आगे खड़े मिलेंगे और सलाह देते हैं। वो घटना कौन सी है, सलाह देने वाले व्यक्ति कौन है, क्या होता है, मैं सीधे सीधे पंक्तियों के माध्यम से बात कहकर और मैं अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भैया। सुनिएगा कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय,
बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहे हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। हमारे यहाँ सकरू मियां है। बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहे हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। और देर देखते मियां जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। और मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया? थे खड़े कुएं पे हमें धक्का। बहुत बहुत धन्यवाद।